स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह। दोस्तों, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आज टैलेंट अवेकनर के मंच पे हमारी न्यू एक्सपर्ट जो है हमारे बीच मौजूद हैं। उनका स्वागत मैं करना चाहूंगा। स्वागत है डॉक्टर सुदीक्षा आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। थैंक यू वरुण जी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज टैलेंट अवेकनर के मंच पे आप मौजूद हैं और हमारे व्यूअर्स के लिए आज आप कुछ नया लेकर आए हैं। सो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सुदीक्षा जो हैं टैलेंट अवेकनर की वोकेशनल सीरीज़ की एक्सपर्ट रहेंगी। आप आगे भी उनसे मिलते रहेंगे और आज जो टैलेंट अवेकनर लेकर आया आपके लिए वो वोकेशनल सीरीज के अंदर ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सो सुदीक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि ऑफिस मैनेजमेंट बेसिकली क्या है और जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं वो जैसे नॉर्मल हम डिग्रीज कोर्सेज करते हैं उससे किस रूप में डिफरेंट है, तो उसके बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को आप गाइड करें। जी वरुण जी, सो थैंक यू वरुण जी एंड थैंक यू टैलेंट अवेकनर कि उन्होंने मुझे आज अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। सो वरुण जी, आज जो हम सीरीज़ लेके आए हैं वो वोकेशनल सीरीज़ के बारे में है। सो वोकेशनल सीरीज़, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि वोकेशनल सीरीज़ जो है ये कैसे डिग्री सीरीज़ से जो है आपकी जो डिग्री कोर्सेज हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, इन दोनों में क्या है और जो वोकेशनल कोर्सेज एक्चुअल में होते क्या हैं। तो वरुण जी, मैं बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि जो डिग्री कोर्स होते हैं, डिग्री कोर्स बेसिकली क्या है कि आपको एक आपके अंदर एक स्किल डेवलप करने के लिए वो एक बेसिक पॉइंट से और उसके स्किल डेवलपमेंट तक का जो एक सफ़र है बेसिकली, तो वो जो सफ़र आता है वो बेसिकली आपकी डिग्री कोर्स, मतलब उसका A to Z जो आपको सिखाया जाता है वो आपका बेसिकली डिग्री कोर्स में आता है। और डिग्री कोर्स क्या होते हैं आपके 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स ऐसे होते हैं। बट जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, एक्चुअल में वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जो आप एक फील्ड में ऑलरेडी, जैसे आपने डिग्री ले ली है, आपके अंदर वो स्किल आ गया है, तो वो इस स्किल को और अच्छा डेवलप करने के लिए जो कोर्सेज आते हैं वो वोकेशनल कोर्सेज आते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ वरुण जी, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर लाइन में, एक पर्टिकुलर जॉब में जो आपको उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो स्किल है, उसको और इन्हांस करने के लिए, ताकि आप और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकें, उसके लिए जो कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं वो वोकेशनल कोर्सेज हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज आते हैं। एक आपका आता है सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा जो आपका कोर्स आता है वो आपका डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं। ठीक है वरुण जी। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज क्या होते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्सेज आपके बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, जैसे 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस फील्ड में डिप्लोमा करना चाह रहे हैं। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज आपके 6 मंथ्स के भी होते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज आपके 1 ईयर के, 2 ईयर, 3 ईयर्स, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहे हैं। सो सेकेंड जो इनमें डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ये आपके टाइम के साथ इनकी जो डिमांड होती है, जैसे आप आईटी सेक्टर में हैं या आप हेल्थ सेक्टर में हैं, आप किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, तो उस फील्ड में जो टाइम के साथ आपकी डिमांड आती है उस कोर्स में कि उसको और अच्छा इन्हांस करने के लिए, और जो आप जो उसको परस्यू करना चाह रहे हैं उसको और स्किलफुल बनाने के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ठीक है वरुण जी। तो ये बात हुई हमारी वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा एक एग्जांपल से भी इसको समझाना चाहूँगी ताकि उनमें थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा व्यूअर्स पहले, कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं, हम कोई बीमार पड़ गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई, तो वो डॉक्टर के पास जाता था। डॉक्टर के पास जाने से क्या होता था वरुण जी, डॉक्टर ही आपका सब प्रिस्क्राइब करता था, मेडिसिन, आपकी डाइट, आपका हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, उस बीमारी से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीज़ें जो प्रिस्क्राइब करता था वो डॉक्टर करता था। लेकिन आज आपने देखा होगा कि आजकल जो है एक डाइटिशियन का भी कोर्स आया है, जो कि मेरे ख्याल से सब लोग जानते, व्यूअर्स भी जानते ही होंगे, काफ़ी आजकल प्रचलन में भी है ये कोर्स। तो जो डाइटिशियन का कोर्स है तो वो आपका हेल्थ सेक्टर में ही है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ही है, लेकिन आपकी डाइट को और आपकी बॉडी को
और जो है उसको मेंटेन करने के लिए, या आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें फूड का जो एक रोल है उसको और अच्छे से इन्हांस करने के लिए कि इस फील्ड के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए ये डाइट ज़रूरी है, और नॉर्मल भी आपको फिट रहने के लिए जो डाइट चाहिए होगी, एक बैलेंस डाइट जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में बताने के लिए जो है आपका डाइटिशियन का कोर्स आता है। तो जो ये एग्जाम्पल है एक डाइटिशियन का कोर्स का, तो वो आपका वोकेशनल कोर्स का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा वरुण जी जैसे कि ये जो डाइटिशियन का जो कोर्स मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये 6 मंथ्स के भी होते हैं, ये 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर का भी, 3 ईयर का, डिपेंड करता है ये इंस्टीट्यूट्स पे भी और क्या वैसे उस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो लेकिन जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है डाइटिशियन का, वो आपका वोकेशनल कोर्स से ही आता है। जी वरुण जी। ओके, सो सुदीक्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आपने जिस तरीके से सिंप्लीफाई किया है वोकेशनल कोर्स को, तो हमारे व्यूअर्स जब भी ऑनलाइन अगर सर्च भी करेंगे तो उनके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, उनको समझ आ गया है कि क्या डिफरेंस है। और जहाँ तक आपने बताया, तो मैं भी अगर इससे रिलेट करूँ तो बहुत सारे लोग आज ये बोलते हैं कि इतना फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हमारे पास टाइम नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि हमारे पास 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 इयर्स, 4 इयर्स का भी मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम उस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जहां पे टाइम एक कांस्टेंट बन जाता है, वहां पे हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ है ये, अगर इसको रिलेट करें तो? जी बिल्कुल। ओके, सो व्यूअर्स, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुदीक्षा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मैं काफी देर से इस बारे में सोच भी रहा था। यहाँ पे हमने इंग्लिश मीडियम मेंशन किया हुआ है, सो हमारे व्यूअर्स भी इस बारे में जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूँगा कि ये इंग्लिश मीडियम जो है ये मतलब किस तरफ इशारा करता है, क्या रिलेट करता है रिलेटेड टू वोकेशनल कोर्स, इसके बारे में भी प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को जी वरुण जी, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट जो है ये आपने पूछा है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम एक्चुअली क्या है व्यूअर्स, ये इंग्लिश मीडियम जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, बिल्कुल नहीं। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपका कोई भी मीडियम का बच्चा, जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा है या कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा है, वो भी परस्यू कर सकता है। लेकिन फ़र्क कितना है, ये इंग्लिश मीडियम इसलिए लिखा है वरुण जी क्योंकि ये जो ऑफिस मैनेजमेंट का जो कोर्स है ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। है ना? तो हिंदी मीडियम का बच्चा है या किसी भी स्टेट बोर्ड का बच्चा है, तो वो अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दे के और इस ऑफिस मैनेजमेंट का जो कोर्स की जो उसकी तरफ एक डिवोशन से और अपने डेडिकेशन से, है ना, तो वो ये कोर्स जो है परस्यू कर सकते हैं। और मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को भी, कि जैसे आपने देखा होगा कि IITians हैं, डॉक्टर्स हैं, IIMs हैं, जो इतने एलीट इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे कंट्री के, तो वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के नहीं जाते हैं। वहाँ पे स्टेट बोर्ड का भी बच्चे रहता है वरुण जी, आपका हिंदी मीडियम का भी बच्चा रहता है और इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा रहता है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा व्यूअर्स के मन में भी अगर ये क्वेश्चन आया होगा जैसे आपने मुझसे पूछा है वरुण जी, तो मेरे हिसाब से आई होप सो कि व्यूअर्स को मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो हिंदी मीडियम है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इंग्लिश मीडियम है, इसलिए नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा इस कोर्स को अवेलेबल, मतलब उसके लिए अवेलेबल है। ये जो इंग्लिश मीडियम है इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन उसको थोड़ा सा इंग्लिश पे अपने वर्कआउट करके, थोड़ा सा इंग्लिश को और अच्छे से उस पर थोड़ी सी कमांड करके वो इस कोर्स को जो है परस्यू कर सकता है। और आप जैसे ये 12th पास आप देख रहे हैं वरुण जी, तो इसका मतलब क्या है कि इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th पास, यानी 12th पास फ्रॉम एनी बोर्ड, इधर CBSE और स्टेट बोर्ड और हिंदी मीडियम बोर्ड, कोई भी है, सिर्फ 12th पास इसकी रिक्वायरमेंट है। 12th पास करके बच्चा जो है इस कोर्स को परस्यू कर सकता है। जी वरुण जी। ओके, सो व्यूअर्स, अभी मुझे तो क्लैरिटी इंग्लिश मीडियम के बारे में मिल गई, इवन 12th पास वाली बात भी पता चल गई, आपको भी ये क्लैरिटी मिल गई होगी। और जैसे डॉक्टर सुदीक्षा ने बताया, तो उन्होंने एक बात पे फोकस किया कि आप कौन से मीडियम से पढ़े हैं ये मैटर नहीं करता, आपको अपने हुनर को तराशना आना चाहिए। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना लेंगे तो आपके लिए रास्ता खुला है।
ये डोर आपके लिए ओपन है, बस आपको अपने इंग्लिश स्किल को एनहांस करने की जरूरत है, ये हमें क्लैरिटी मिल गई। और 12th पास से जहां तक हम समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर उम्र उसकी मान लीजिए 55 या 60 इयर्स है और वो 12th पास है, तो डॉक्टर सुदीक्षा वो भी एलिजिबल है फिर इसको करने के लिए? बिल्कुल वरुण जी, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ 12th पास है। इसमें आपको एज लिमिट का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं किया है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी एज का इंसान अगर उसके अंदर इस कोर्स को करने का थोड़ा सा मन कर रहा है, या वो जज्बा है, या उसको लग रहा है कि मैं इस कोर्स को करके थोड़ा सा एक आइडिया ले लूँ, या फिर फॉर लाइक कुछ सीखने के लिए ही अगर वो परस्यू करना चाहता है, तो वो कर सकता है वरुण जी। ओके, सो अभी जो डॉक्टर सुदीक्षा ने बताया, इससे 12th पास वाली बात पे और 55-60 ईयर्स वाला जो क्राइटेरिया है, बहुत लोगों को ऐसा शिकायत रहता है कि हम उम्र में जब कम थे तो ज़िंदगी का पड़ाव ऐसा था, उलझनें ऐसी थी कि हम कुछ नया नहीं सीख पाए, हम अपनी एजुकेशन को इंक्रीज़ नहीं कर पाए, स्किल्स को एनहांस नहीं कर पाए। तो जो ये वोकेशनल कोर्स है, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर हमारी उम्र 55 से 60 साल के बीच है और हम अगर 12th पास हमने किया हुआ है, तो तब भी हमारे पास ऑप्शन है, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज हम कर सकते हैं जो हमें कुछ सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करें और हम एक नई जर्नी की तरफ स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ सकें। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है जो हम सबके लिए खुला है। इसी कड़ी में डॉक्टर सुदीक्षा हम आगे बढ़ते हैं। सो ऑफिस मैनेजमेंट जो है, इसमें आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड करें कि इस ऑफिस मैनेजमेंट का जो कोर्स है, इसमें जब वो आगे चलेंगे तो उनको क्या क्या करना होगा, क्या क्या वो सीखेंगे और उनकी जर्नी कैसी रहेगी, तो उसके बारे में प्लीज़ आप गाइड करें हमें। जी वरुण जी, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये जो ऑफिस मैनेजमेंट का आज जो हम कोर्स लेके आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा उसका जो कंटेंट है, या उसका जो एक सिलेबस है, या उसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। जैसे आप देख रहे हैं व्यूअर्स यहाँ पे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने जैसे देखा होगा कि कम्युनिकेशन जो है आपका काफ़ी एक बड़ा मीडियम है आपको एक्सप्रेस करने का और अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप देख रहे हैं, इसमें आपका स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये तीनों चीज़ों पे आपको जो है मतलब जो है काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑफिस प्रोसीजर्स हैं और सोशल एंड ऑफिस एटिकेट्स हैं, उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। पर्सनल ग्रूमिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, आप देखते हैं कि आपका अपीयरेंस और आपका जो वो एक लहजा है, वो जो सारी चीज़ें, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली बात आती है, तो वो पर्सनल ग्रूमिंग में जो है आपको जो है सीखने को मिलेगा। इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना, ये दोनों आपको जो है इसमें सीखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है टाइम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी। सो मेरे हिसाब से वरुण जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंटेंट है इस ऑफिस मैनेजमेंट के लिए, जो मेरे हिसाब से कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही आते हैं कि एक ऑफिस को संभालने के लिए कैसे वो टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटी, मतलब एक ऑफिस है और उसमें आपको एक टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको किसी को मोटिवेट करना पड़े, हो सकता है कि आपको एक पूरी टीम दी जाए, या इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको ये टाइम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी जो है ना, ये बिल्ड करने के लिए ये जो कोर्स है इसमें आपको सीखने को मिलेगा। और जो इम्पोर्टेंट है वरुण जी इस कोर्स के मतलब के लिए, वो है टाइप राइटिंग। सो जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या है कि मोस्ट ऑफ द मतलब जो काम हो गया है वो डिजिटल ही है। डिजिटल इंडिया के बारे में भी हमने सुना होगा, सब जानते ही हैं कि डिजिटलाइजेशन पे कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सो उसके लिए क्या है, ये जो टाइप राइटिंग है ये आपकी कंप्यूटराइज, कि आप कंप्यूटर पे कितना फास्ट काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बात करी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो जितना आप जो है आपकी टाइपिंग जितनी फास्ट होगी, जितना फास्ट आप काम कर सकेंगे, उतना टाइम आप जो है वो मैनेज कर पाएंगे इसलिए। सो इस पे भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं, तो बेसिकली ये जो ऑफिस मैनेजमेंट में है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जी वरुण जी, दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ वरुण जी, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी,
जैसे मैंने बताया आजकल बेसिकली जो सारे काम से वो कंप्यूटर्स के थ्रू ही हो रहे हैं, डिजिटल हो गया है हर चीज़। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा कंप्यूटर का जो फंडामेंटल जो बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है वो होनी चाहिए। और आपको जैसे इसमें देख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट्स है, MS एक्सेस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरनेट एंड ईमेल है। तो वरुण जी, जैसे आप हैं या मैं है, ईमेल तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन जब आप एक ऑफिस मैनेजमेंट में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो जैसे आप किसी MNC में चले गए या आप किसी होटल में हो या कोई भी ऑफिस आप जो है मतलब मैनेज कर रहे हैं वरुण जी, तो मेरे हिसाब से जो ये इंटरनेट एंड ईमेल, जो बेसिकली ईमेल की बात आती है, तो इसकी जो राइटिंग की जो स्किल है वो बहुत मैटर करती है। नो कि आप कितने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर रहे हैं या कितने फॉर्मली आप जो है उस ईमेल को, कि ईमेल पढ़ने वाले को भी मजा आ जाए कि हाँ यार मतलब क्या लिखा है इसमें सो ईमेल, ये इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में भी आपको जो है ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू जो है इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। जी वरुण जी। ओके, सो व्यूअर्स, डॉक्टर सुदीक्षा ने हमें ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे कैसे आपको स्टेप्स आगे बढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको फोकस करना है, अपने आप को एनहांस करने पे काम करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बड़ी बारीकी से हमें समझाया, गाइडलाइन दी। आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन गई होगी कि अगर आप वोकेशनल कोर्सेज के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट से आप रिलेट करते हैं, तो आपको किस रूप में आगे बढ़ना है। सो डॉक्टर सुदीक्षा, इसी कड़ी में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कोई आपको लगता है कुछ स्पेशल गाइडलाइन आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं जो उनके लिए आगे हेल्प करे? जी वरुण जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 ईयर लिखा है, तो ये जो कोर्स है ये एक डिप्लोमा कोर्स है, और डिप्लोमा कोर्स वो भी 1 ईयर का है। वरुण जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे बहुत से हमारे जो पर्सन्स हैं, पीपल टू पीपल डिपेंड करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड के जो कोर्सेज हैं वो आपका जो डिग्री कोर्स है उससे कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस कम है, या अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं तो मतलब हमारा वेस्ट है, मनी वेस्ट है, हमारा टाइम वेस्ट है। मैं ये जो एक मिथ है, ये जो एक जो दिमाग में कश्मकश चलती है कि हमें क्या ये परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं बेसिकली, कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आप किसी फील्ड में उस कोर्स को परस्यू करके, उस कोर्स को करके आप उस फील्ड में एक जॉब पा सकते हैं। आप डिग्री करके भी सेम फील्ड में जा सकते हैं, आप वोकेशनल कोर्स करके भी सेम फील्ड में जा सकते हैं। तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि डिग्री कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली डिग्री कोर्स आपका एक, जैसे कहते हैं ना, नींव है वो, बट वोकेशनल कोर्सेज कम नहीं है उनसे। बस इनमें फ़र्क क्या है कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और दूसरा आपका क्या होता है कि इनकी डिमांड, टाइम के साथ इनकी डिमांड जो है, जो एक फील्ड में जो आपकी जो डिमांड आ रही है, जैसे मैंने आपको डाइटिशियन का दिया है, या IT सेक्टर में, या आपने देखा होगा कि वो जो आपका डेटा मैनेजमेंट है और डिजिटल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेज आते हैं, अवेलेबल हैं आजकल। उनकी भी डिमांड, टाइम के साथ जो डिमांड आ रही है, तो इसीलिए वो कोर्सेज जो हैं आपके डिज़ाइन किए गए हैं। मैं यही व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आप लोग कुछ नहीं तो जैसे अपने एक एक्सपीरियंस के लिए ही सही, या कुछ नया सीखने के लिए ही सही, आप इन कोर्सेज को ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ नहीं, बिकॉज़ अगर हम खाली बैठे हैं तो वो तो टाइम वेस्ट ही है वरुण जी। लेकिन हाँ, उस टाइम पे हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, भले ही वो 6 मंथ्स के लिए है, 3 मंथ्स के लिए है, 1 ईयर के लिए है, तो हम कुछ गेन करते हैं। तो वरुण जी, बस मैं यही समझाना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, एंड आई होप सो उनको समझ में आया होगा कि इनकी इम्पोर्टेंस भी जो है वो है। ऐसा नहीं है कि बस डिग्री कोर्सेज की ही इम्पोर्टेंस है। जी वरुण जी। ओके, व्यूअर्स, अभी जो डॉक्टर सुदीक्षा ने स्पेशल गाइडलाइन दी, उसके बाद मुझे लगता है दिमाग के सारे ताले तो खुल ही गए होंगे, और एक दरवाज़ा एक तरीके से उन्होंने ओपन कर दिया। एक दरवाज़ा मैं भी आपके लिए ओपन कर देता हूँ। जब आप ये कोर्सेज कर लेते हैं
सो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो ये कोर्सेज करने के बाद आपके लिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी ओपन है, आपके लिए होटल्स ओपन हैं, आपके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, अपना कैलिबर शो कर सकते हैं, इवन एम्बेसीज में भी आप जा सकते हैं। तो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मगर एक कमाल की शर्त है जो एक डिग्री कोर्स जो 4 या 5 साल का है और एक वोकेशनल कोर्स भी मांगता है, और वो शर्त है आपके अंदर नियत होनी चाहिए कुछ कमाल करने की, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगी ना, चाहे 5 साल का कोर्स हो या 1 साल का कोर्स हो या 6 महीने का कोर्स हो, आप वो कमाल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वो नियत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुदीक्षा, एक तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से गाइड किया। और हम जब अपना वीडियो एंड करते हैं तो एक स्टोरी के साथ करते हैं, और अभी हमने नियत के ऊपर बात करी, तो आज की जो स्टोरी है वो भी नियत के ऊपर है कि कैसे एक डेडिकेशन एक व्यक्ति को इतनी ऊंची उड़ान दे देती है कि वो सारी दुनिया में बता देता है कि अगर कोई मेरे लिए सामने दीपक नहीं बनेगा तो मैं खुद अपना दीपक बन जाऊंगा। और ये बात कहते हुए मतलब वो आप देखते हैं ना, काफ़ी बार हमें लगता है कि बॉडी में ऐसा कुछ हो गया कि आप एकदम जुझारूपन सा आ गया, ऐसा मुझे फील हो रहा है जिस व्यक्ति के बारे में हाँ मैं बताने वाला हूँ। तो एकलव्य के बारे में हम बात करेंगे। आप जैसे ही नाम सुनते हैं आपको समझ आ जाता है कि एकलव्य ने क्या किया। तो एकलव्य के बारे में कहा जाता है कि मूर्ति में से एकलव्य ने सीख लिया था। तो ऐसा नहीं था कि वो मूर्ति के सामने जाता होगा और मूर्ति कह देती होगी कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। वो रिलेट ये करता है कि एक मूर्ति उसने तैयार करी अपने गुरु की, और उसने वहां से सोचा कि ये मुझे एनर्जी और एंथुजियाज्म और कमिटमेंट देगा, और मैं गुरु की मूर्ति को देखते देखते अपने आप को इतना तराशूंगा, मैं रोज गिरूंगा मगर मैं उठने की शक्ति रखूंगा, मैं फिर दोबारा गिरूंगा मगर मैं फिर उठ जाऊंगा, मैं तीसरी बार फिर गिरूंगा फिर उठ जाऊंगा, इतनी बार गिरूंगा कि एक दिन जिंदगी मुझे सैल्यूट करके कहेगी कि अब तेरा उड़ने का टाइम आया है, क्योंकि तूने अपने आप को इतना निखारा, इतनी नियत दिखाई, इतनी डेडिकेशन दिखाई। तो एकलव्य यह सिखाता है कि जिंदगी के अंदर याद रखिए अंधेरे तो आएंगे, बट उन अंधेरों में चलते हुए कहीं ना कहीं आपको उजाला भी मिल जाएगा अगर आपकी नियत कमाल की होगी तो। और इस कड़ी में एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे, टैलेंट अवेकनर के लिए भी एक बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम अपनी जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये जर्नी की अगर बात करें हम अब तक, तो ये जो है हमारी एक तरह से 38th वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं बनने वाली है अगर हम अपनी वीडियोस की बात करें तो। और इस पूरी जर्नी को अगर हम देखें एक तरीके से, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको रिलेट करना चाहूँगा। पहली वीडियो की बात करें और यहाँ तक की जर्नी की बात करें, तो जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारी जर्नी भी ऐसी थी कि हमने स्टार्ट किया और धीरे 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 नेक्स्ट जर्नी पे गए, रोज अपने आप को तराशते रहे। ऐसा नहीं था कि हम कोई परफेक्शनिस्ट थे पहले वीडियो में और निखार पहले दिन से ही आना शुरू हो गया था, बट हम रोज अपने ऊपर काम करते थे, निखारते थे। और कहीं ना कहीं अब महसूस होता है कि हम चीज़ों से और बेहतर तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं। हम हर बार कोशिश करते हैं कि अपने चैनल पे जब हम आए तो आपके लिए कुछ नया स्पेशल लेके आएँ, किसी नए एक्सपर्ट को लेकर आएँ जो आपको कुछ नया नॉलेज अवेयरनेस दे, जिससे कि आपकी जर्नी आसान हो, आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाए, आप थोड़े स्ट्रांग हो जाएं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि रोज अपनी नीयत को और एनहांस करके अपने आप को और पॉलिश करें। आपको भी वही चीज़ करनी है। और मैं आज भी अपना वीडियो एंड करूं उससे पहले सिर्फ एक बात बोलूँगा, आप अपने बहुत स्पेशल हैं। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और रॉक करिए लाइफ में, और याद रखिए नियत हमेशा बना के रखिएगा जो भी काम आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।